बैक टू माई चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया है सुबह का टाइम और आयुषी स्कूल चली गई है और खाना पीना भी बन गया है। तो सुबह खाना बनाते टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी में बना रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 7 बजे ही जाना होता और उसको भूख भी लगी थी बहुत तेज़। वो कल का फास्ट रखी थी तो इसलिए मैंने खाना पीना बनाया और उसके बाद आयुषी को स्कूल छोड़ के और आ गई हूँ मैं अभी। और अब जा रही हूँ मैं बर्तन वगैरह धोने, किचन साफ़ करूँगी, फिर काम धाम करूँगी, फिर जाऊँगी नहाने। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कल का जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ है नवरात्रि डे 1 का, वो आप लोगों को कैसा लगा। और जितना कुछ भी हो पाया है वो सब मैंने शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया और जैसे समझ में आया वैसे पूजा पाठ सब कुछ किया है। और आज फास्ट नहीं है, आज व्रत तोड़ेंगे हम लोग। तो अभी मैं काम वाम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने और नहा के पूजा पाठ करके फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और आप लोगों के घर में कैसे कैसे पूजा पाठ हो रहा है ज़रूर बताइएगा। और माता रानी के आने से ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। घर में पाठ हो या ना हो, वैसे नॉर्मली भी अगर पूजा करिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो किसके किसके घर में पाठ हो रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस चलिए फटाफट से काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटाऊंगी कि नहा धो के पूजा पाठ करके खा पी लूँ। तो चलिए फटाफट से काम को बढ़ाते हैं आगे, वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और मेरे ब्लॉग को बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। सो गाइज़ अभी आ गई हूँ मैं आयुषी को स्कूल से छोड़ के, और उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह हैं इन सब कुछ धो लेती हूँ। मेरा काम यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले मैं पूरे किचन का काम ख़त्म करती हूँ। तो किचन विचन में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उसको स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करके और तब निकलती हूँ मैं पूरे घर में बिस्तर वगैरह ठीक करके झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और झाड़ू लगाते वक्त का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। और इतनी बड़ी जगह है ना, इसमें पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब झाड़ू पोछा करने में ही ना सिर्फ 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से करना मुझे पसंद नहीं है। मैं जो भी करती हूँ अच्छे से अंदर अंदर से, मतलब पूरा अंदर बाहर सब अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, क्योंकि एक बार कर दो ना ऐसे तो पूरा घर साफ़ रहता है पूरे दिन। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं नहाने। झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली हूँ मैं और बस मैं अभी नहाने जा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सब सामान फैल गया था, तो मैंने सोचा इसको एक जगह अच्छे से करके रख देती हूँ। और इसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने और नहा के होगा हमारा पूजा पाठ। ये सब कुछ निकाल के ऐसे रख देती है ना आयुषी, फिर इधर उधर रख दो तो मिलता नहीं है तो हल्ला करती हूँ। तो यहाँ पे ठीक ठाक कर दी हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। चलिए मिलते हैं। सो गाइज़ नहाने के बाद सबसे पहला काम यही रहता है मंदिर को साफ़ करना, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही मंदिर को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा जितना भी कल फूल वूल चढ़ा था वो सबको साफ़ करके हटा दिया हुआ है और ऊपर से मंदिर को क्लीन कर दिया है। उसके बाद पूरा मंदिर में मैं अभी अच्छे से साफ़ से पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा यहाँ पे। तो देखिए मंदिर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, फ़र्श चमक गया है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह पूजा का धो के और पूजा स्टार्ट करने के लिए। तो बस रोज़ ही की तरह मैं पूजा कर रही हूँ। आप लोग जैसे कल देखे उसी तरह से कुछ मैं आज भी पूजा कर रही हूँ। और आज फ्रूट्स वगैरह हैं तो भोग लगा दी, नहीं तो फिर जो भी रहता है मिश्री विश्री मैं उसी से भोग लगा देती हूँ। पर आज था केला तो मैं इसी से भोग लगा दी हूँ। और इधर मैं चल गई जल चढ़ाने। हस्बैंड आ गए हैं पूजा करने, क्योंकि इनका भी कल का फास्ट। तो यहाँ पे चालीसा का पाठ कर ली हूँ मैं और उसके बाद अब मैं कवच का पाठ करूँगी। और वैसे पहले ना मैं जब भी पूजा करती थी डेली भी, तो मैं कवच का पाठ ज़रूर करती थी, पर अब नहीं हो पाता है। तो नवरात्रों में कम से कम मैंने सोचा कि कवच का पाठ कर लेती हूँ। और पाठ वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब कर लेते हैं फटाफट से आरती भगवान जी की। तो यहीं पे मैं आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाती हूँ और बच्चों को भी आरती दे देती हूँ मैं, जो भी मतलब घर में रहता है सबको दे देती हूँ। और उसके बाद आ गई यहाँ पे भगवान जी को आरती दिखा देते हैं। और उसके बाद सारे भगवान जी को आरती दिखाने के बाद मैं भी आरती ले लूँगी और उसके बाद माथा पटक के माँ से आशीर्वाद ले लूँगी और सारे भगवान जी से अपना आशीर्वाद ले लूँगी। और उसके बाद चलिए दिखाती हूँ आप लोगों का आज का मंदिर।
सो गाइस, पूजा पाठ करने के बाद हम लोग नाश्ता किए और नाश्ता करके ना आज दिन में थोड़ी देर सो गई थी। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बाबू भी आज छुट्टी पे था तो उसको भी लेके मैं सो गई थी। टेंशन नहीं था कि उसको 12 बजे से लेने जाना है, तो इसीलिए मैं क्या की कि उसको साथ में ही लेके सो गई थी और आज वो भी सो गया और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद ये 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं उठी हूँ अभी और उठने के बाद दाल चावल बनाना है मुझे दोपहर के खाने में, और भुजिया तो जो मैं सुबह बनाई थी वही है अभी। तो यहाँ पे दाल बन गई है और मैं दाल को खाली करके दूसरे बर्तन में पलट देती हूँ और उसके बाद सेम कुकर में मैं कुकर को अच्छे से खंगाल लूँगी और खंगालने के बाद इसी में मैं चावल डाल के और चावल चढ़ा दूँगी तो चावल दाल बन जाएगा। और अभी आयुषी के भी आने का टाइम हो जाएगा, 2:30 बजे आयुषी आ जाएगी। तो मैं कुछ जानबूझ के भी आज लेट बनाई। वैसे तो मैं सुबह ही दाल वाल बना के रख देती हूँ, पर आज मैं सोची थी कि नहीं, गरम गरम ही बना दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे बन गया है खाना पीना। तो यहाँ पे दाल में मैं लगा दे रही हूँ तड़का और जीरा और मिर्च डाल के मैंने फ़ौरन डाल दिया हुआ है। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे आयुषी को मैं लेके, तो फटाफट से खाना निकाल रही हूँ। मैं पापा को दे दी हूँ और बाबू का, आयुषी का और हस्बैंड का, इन तीनों लोगों का निकाल दूँगी। और मैं पहले अभी बाबू को खिलाऊँगी, जब वो खा लेगा ना उसके बाद मैं खाऊँगी। नहीं तो फिर ना मुझे ऐसे नहीं बनता है कि खुद भी खाते रहो और बच्चों को भी खिलाते रहो, इसलिए मैं पहले उसको खिला के निश्चिंत हो जाऊँगी। आयुषी तो अब खुद से खा लेती है, बड़ी हो गई है, पर बाबू को खिलाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसी को खिलाऊँगी। और खाना पीना खा ली थी उसके बाद मैं भी, तो मैंने सोचा साथ के साथ बर्तन धो लेते हैं। ये काम बहुत बड़ा लगता है मुझे, दोपहर का और रात का। खाना खाने के बाद ना बर्तन धोने का मन नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती धोना पड़ता है क्योंकि और कौन धोएगा, हम नहीं धोएंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिया, पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैं शाम की आरती करने के लिए आ गई हूँ। और पूरे दिन फिर मैंने दोपहर के बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया हुआ है, तो बस सीधे शाम की आरती का ये ब्लॉग है। तो शाम की आरती करते करते, माता रानी की आरती करते करते यहीं पे मैं आज इस ब्लॉग को करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल पता नहीं क्या हो गया, नवरात्रों का ब्लॉग डाल रही हूँ, फर्स्ट डे का भी डाली, तब भी व्यूज़ नहीं आया, मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए और मेरे वीडियोज़ को खूब सारा प्यार दीजिए। इसी तरह लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।